अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मजेदार रेसिपी, बेहद फरमाइश पर सिंगापुरियन राइस जो है वो तैयार होने जा रहा है, और इसके साथ डायनामाइट चिकन, डायनामाइट प्राउन हमने बनाए थे, आज हम डायनामाइट चिकन बना रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को प्राउंस पसंद नहीं होते हैं, फिश पसंद नहीं होता है, तो आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों में बना सकते हैं। तो यही फार्मूला है जो डायनामाइट चिकन भी बनता है, डायनामाइट प्रॉन्स भी बनता है, और डायनामाइट फिश भी आप तैयार कर सकते हैं। और आज जो ख़वातीन के जिस्म में खून की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला हमारे पास मौजूद है, नेचुरल चीज़ है, और उससे जो है आप अपने इस मसले का हल निकाल सकते हैं। कमज़ोरी को, वीकनेस को, थकावट को, सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है, रेमेडी है, लास्ट में ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसे जो है नोट डाउन कर सकें। हमारी कॉल्स ऑन हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, और इसके बाद जो रेसिपीज़ आपसे मिस हो जाती हैं तो उसको आपको देखने के लिए GTV का फूड, GTV फूड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी जाकर आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर सिंगापुरियन राइस। इसकी लेयर बनती है। सबसे पहले तो हम एक बैटर तैयार करेंगे चिकन का, उसके बाद इसकी लेयर लगाएंगे और मज़ेदार रेसिपी जो है वो आपके सामने मौजूद होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है ऑयल। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लें, और इसमें हमने चिकन शामिल करना है और इसे गार्लिक के साथ तैयार करना है। उसके बाद फिर हमने इसमें सब्जियां वगैरह ऐड करनी है, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो आधा किलो हमारे पास चिकन के स्लाइसेस हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें डाल दिए। अच्छा, सिंगापुरियन राइस के अंदर जो है नूडल और राइस दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी, और इसकी 2 लेयर बनेंगी। बहुत 2 से 3 लेयर भी बना सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया चिकन के साथ, और ये बन रहा है। ठीक है, चिकन जब फाइनली डन होना शुरू हो तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, चलें जी, ये बन रहा है। और इसी के साथ साथ आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि पानी का इंटेक बढ़ा दें, बढ़ा दें, बढ़ा दें। घर पे रहें, बाहर रहें, कहीं पर भी रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा तो पानी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे मसले मसाइल से बचा सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ बाहर के जो खाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कहाँ भी ना खाएं, बाहर के जो ठेलों पर बहुत ज़्यादा गंदगी के साथ बनाए जा रहे हैं, उससे बचें। इसलिए कि आजकल एक और बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, वो है मैदे की बीमारी। तो उससे बचने के लिए हमें खुद जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अगर हम खुद नहीं करेंगे, लोगों की सिर्फ बातों पे अमल करेंगे और समझेंगे नहीं, और अपने ज़बान के टेस्ट के लिए, और मुझे भी पसंद है चाट, मुझे भी पसंद है, और साथ में जो है गोलगप्पे जो हैं वो मुझे भी पसंद है। बाहर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद होती हैं लोगों को, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार ऐसा मौसम होता है जिसमें एहतियात करने की ज़रूरत होती है। दूसरा एक और मसला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि हर 1-2 घंटे के बाद फ्रिज में रखी हुई चीज़ भी ख़राब हो रही है। तो अब सालन आप इतना ही बनाएं जितना आप खा सकें। बहुत ज़्यादा ओवर खाना बनाकर 2-3 दिन इस्तेमाल करने वाली कहानी जो है ना, वो आप ख़त्म कर दें। और इसलिए कि ये फ्रिज में रखा हुआ खाना भी जो ख़राब हो रहा है, इसलिए कि मौसम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना वो पड़ रही है। ठीक है जी, तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। चलें जी, थोड़ा सा ये पक चुका, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का जो पाउडर है 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका या तलहार मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और इसके साथ हम डालेंगे कटा कटा नींबू का रस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इसको हमने बना लेना है, साथ में मिक्स कर लेना है। ठीक है, और इसके साथ आपने सब्जियां जब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद ऐड करनी है। और मैं जो है ना इसमें थोड़ी सी
मज़ेदार तीखी तीखी मिर्चें भी शामिल करूँगा बाद में, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर लाइट खाते हैं तो लाइट रखें इसे, और अगर तीखा तीखा खाते हैं तो तीखा तीखा रख सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, और बनने के बाद इसमें हम डाल देंगे गाजर स्लाइस हुई हुई तकरीबन 2 अदद, और उसके साथ शिमला मिर्च 2 अदद, बीज काटने के बाद दोनों को जूलियन में काटा हुआ है हमने, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। ये बैटर हमारा बन रहा है सिंगापुरियन राइस के लिए। चलें जी, इसको कर देंगे टॉस 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 टॉस, ठीक है जी। और इसके बाद हमने स्टार्ट करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है, सब्जियां वरना क्रंची नहीं रहेंगी। ये जो अभी पैन हमारा गरम है, इसको इसी में रहने देना है, चूल्हे को बंद कर देना है, और एक हम लेंगे बड़ी फैली हुई प्लेट, खुली खुली सी, ठीक है, और इसके अंदर हमने लेयर लगानी है, और इसके लिए जो है ग्लव्स ले लें। और खाने पीने की बात हो रही तो ये ग्लव्स सस्ते से 5-10 रुपए में आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये 5-10 रुपए बचाकर आप लाखों रुपए डॉक्टर को देने से बेहतर है कि ये ग्लव्स पहनकर काम करें किचन में भी, ताकि आपके बच्चे, आपकी फैमिली महफूज रह सके, ठीक है। यहाँ पर हमने बॉइल्ड राइस लिए हुए हैं, और इसे हमने हाफ बॉइल्ड राइस हमने इसमें डाल दिए और इसको फैला दिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमने लेना है ये जो मसाला तैयार किया हमने, ये हमने ले लेना है, और स्लाइसर की मदद से इसे इसके ऊपर गार्निश कर देना है, ठीक है। आधा हमने इस पे डाल देना। चलिए, ये हमने डाल दिया राइस के ऊपर। अब मेरे पास है मायो, ठीक है, मायो, ठीक है जी। इसके बाद आ गया चिली गार्लिक सॉस, ठीक है जी, ठीक है। ये एक लेयर हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी लेयर वो है नूडल्स की, इसके ऊपर नूडल डाल दें, इस तरह से, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, एक पैकेट हमने नूडल लिया था और इसको हमने बॉईल कर लिया, और इसे हमने इस पर ऐड कर दिया, ठीक है। सारा नूडल ऐड हो गया। इसके बाद हमने इसके ऊपर दोबारा से मायो, सादा नहीं रहना चाहिए, टेस्ट सब में आना चाहिए, ठीक है जी। और इसके बाद चिली गार्लिक सॉस, अब दोबारा से ये जो राइस हमारे पास बचे हैं ये हम इस पर ऐड करेंगे। राइस थोड़े से सख्त बॉईल कीजिएगा, ठीक है, यानी कि फुल बॉइल्ड हों लेकिन थोड़े से सख्त हों, ठीक है। इसके बाद इसको आपने आराम से फैला देना। अब आ गया लास्ट, इसमें बाकी जो बचा हुआ बैटर है, बीच में भी डाल सकते हैं लेकिन ज़रा ऊपर थोड़ा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। ये हमने लास्ट ऐड किया, और दोबारा से मायो, ठीक है जी। इसके बाद
आ जाते हैं चिली गार्लिक सॉस। ठीक है जी। अब लास्ट में थोड़ी सी मेरे पास लाल रंग की हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा इसको सजाएंगे और आखिर में डाल देंगे हरी प्याज। वाओ, गाओ गाओ गाओ, आओ और गाओ। ठीक है जी। सिंगापुरियन राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं और आपके सामने मौजूद हैं। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सिंगापुरियन ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और वो है सिंगापुरियन राइस, और वो आपके सामने मौजूद है। और इसके बाद जो हम बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार, बहुत ही लेयर, इसकी हर लेयर के अंदर एक फ्लेवर, एक मजेदार चीज़ है, बहुत ही आला है। ये बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली चीज़ है। तो बेहद फरमाइश थी कि सिंगापुरियन राइस बनाएं और इसके साथ डायनामाइट चिकन जो है वो तैयार करें। डायनामाइट चिकन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये चलते हैं। डायनामाइट चिकन के लिए हमने चिकन के चौकोर चौकोर पीसेस ले लिए हैं, इसको वॉश कर लिया। उसके बाद इसकी करेंगे मैरिनेशन और उसके बाद इसे करेंगे फ्राई और एक सॉस तैयार करेंगे और इसको हमने सर्व करना है बहुत ही खूबसूरत कॉकटेल ग्लास के अंदर। कॉकटेल ग्लास जो है वो हमारे पास ये मौजूद है इस तरह के। वैसे भी दुबई मॉल में अगर कभी जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर रेस्टोरेंट है, बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी इसी तरह गिलास के अंदर सर्व किया जाता है डायनामाइट प्राउंस। ठीक है, वही रेसिपी है सेम, ठीक है, डायनामाइट प्राउन वाली, लेकिन इसको मैं चिकन में बना रहा हूँ इसलिए कि हर आदमी को प्राउंस पसंद नहीं होते। आप चाहें तो इसे यही मेथड प्राउंस में और फिश दोनों में ऐड यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। चिकन में हमने क्या करना है कि सोया सॉस ले लेना है, ठीक है, थोड़ा सोया सॉस 1 टेबल स्पून के करीब। गार्लिक का पेस्ट ताज़ा होना चाहिए बिल्कुल, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून, और नींबू का रस ताज़ा 1 टीस्पून, और साथ में कुटी हुई काली मिर्च ½ टीस्पून, और नमक चुटकी बस, इसलिए कि सॉस इसके अंदर मौजूद है। इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से, और जब ये मिक्स हो जाए, मसाला इस पे लग जाए, इसके बाद इसमें आपने शामिल कर देना अंडा, तकरीबन 1.5 अदद के करीब। ठीक है, अंडा शामिल किया आपने, और अब मैंने इसमें डाल देना 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, वैसे मैंने आसानी के लिए इसको एक ही जगह पे मिक्स कर दिया। ठीक है, और ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, लाइटनिंग होना चाहिए, तेज गर्म होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने करना है मिक्स अच्छी तरह से, और इसके बाद इसको आपने फ्राई करने के लिए डाल देना है। इसको कहते हैं अच्छा गरम ऑयल 150 to 60 सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, और एक एक पीस करके डालेंगे, ठीक है, वरना ये चिपक जाएगा आपस में। ठीक है जी, इस तरह से आप मिक्स करके डालते जाएं। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, लेकिन हल्की आंच नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो पीसेज है ना वो ऑयली से हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से खोल कर डालते जाएं। इसका सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कोई गलती नहीं करनी सॉस बनाते वक्त। आपने कोशिश करनी कि सॉस जो है ना, जैसे कि मैं बताऊंगा वैसे ही आपने इसको तैयार करना है, इसलिए कि सारा जो खाना होता है उसका सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, सॉस होती है। ठीक है, वो अगर अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो डायनामाइट प्राउन या चिकन या फिश, इनके जो सॉस है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
और इसको बनाने के लिए आपने बहुत ही तवज्जो से इसे चेक करना है कि कैसे बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा हिला भी दूंगा, बहुत अच्छे से कलर में क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची ये हमारे पीसेस जो हैं वो तैयार होने हैं, ठीक है। और इसको फ्राई होने देते हैं और इसे हम निकाल देंगे टिश्यू पर। थोड़ा सा हिला भी लें ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। दूसरी तरफ हमने सॉस बनाने के लिए जो है क्या क्या चीज़ें लेनी है, आइए चलते हैं। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इस सॉस के अंदर हमने इसको टॉस करना है, मिक्स करना है और उसके बाद निकाल लेना है, ठीक है। और बस ये हमारा रेसिपी हमारी फाइनल तैयार हो जाएगी। 1 कप हमने लिया है मायोनेज़, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का लें, ठीक है। और इसमें हमने शामिल करा 1/2 कप जो है केचप या चिली गार्लिक सॉस, दोनों में से कोई भी ऑप्शन है आपके पास, जो आपके घर पर है वही इस्तेमाल करें। यह है मस्टर्ड पेस्ट, ये हम लेंगे 1.5 चाय का चम्मच। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा ताकि टेस्ट में कोई फ़र्क ना आए। 1 चाय का चम्मच हम लेंगे गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, ठीक है। और हमने लेना है सफ़ेद मिर्च, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच। और यह है तलहार मिर्च या पेपरिका, 1 चाय का चम्मच। और यह है नमक, नमक ख्याल रखिएगा कि हमने सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल करना है, इसलिए कि इसमें टेस्ट होता है। आखिर में थोड़ा सा नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच, बस। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये आपका सॉस, डायनामाइट प्राउन, डायनामाइट फिश, डायनामाइट चिकन का जो टेस्ट है वो तैयार हो चुका, ठीक है। और इसमें तरीका बता दिया मैंने आपको कि जैसे ये पीसेस आपके फ्राई हो जाएं उसके बाद इसको आपने निकालना है और निकालने के बाद इसमें टॉस करना है, मिक्स करना है और इसे आपने सर्व कर देना है टूथपिक के साथ। थोड़ा सा चाहें तो तिल जो होता है, थोड़ा सा भुना हुआ तिल, वो ऊपर से आप डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शन में है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको तो आप समझदार हैं, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप करें, जो चीज़ पसंद नहीं है वो ना करें, ठीक है जी। ये हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आता हूँ। आपकी बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन ख़वातीन के लोग, ख़ास तौर पे जिनको जो खून की कमी हो जाती है उनके लिए, एनर्जी के लिए और थकावट को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, वो भी बताऊंगा और साथ में ये आपको डायनामाइट प्राउन भी दिखाऊंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जब बहुत ही धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए सिंगापुरियन राइस और इसके साथ बनाया डायनामाइट चिकन, ठीक है जी। ये दोनों रेसिपीज आपके सामने मौजूद है। सिंगापुरियन राइस की जो लेयर है वो मैंने आपको बताई कि नूडल और राइस की कैसे लेयर बनती है। और ये डायनामाइट चिकन को 2 तरीके से हमने सर्व किया है। एक तो जो कॉकटेल ग्लासेस होते हैं उसके अंदर इस तरह से आप ऊपर थोड़ा सा तिल, हरी प्याज और उसके साथ टूथपिक जो है वो लगा कर सर्व करें। ये बहुत ही आला तरीका होता है रेस्टोरेंट्स का। जो दुबई मॉल के अंदर एक रेस्टोरेंट है उसके अंदर जो है ना ये इस तरह से जो है डायनामाइट प्राउंस सर्व किए जाते हैं। तो मैंने वही आपको दिखाने के लिए कि भाई प्राउंस अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चिकन में बना सकते हैं और इसके साथ फिश में भी तैयार कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर प्लेट में सर्व करना है तो आपको प्लेट में भी रख कर सर्व किया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। मज़े मज़े की रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें और घर का खाना खाएं, बाहर के खाने से परहेज़ करें ताकि बीमारी से बच सके, ठीक है जी। और अगर बाहर का खाना खाएं तो किसी अच्छी जगह पर जाके खाएं जहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। ख़वातीन में ख़ास तौर पर एनर्जी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। अक्सर होता है ये, ज़्यादातर ख़वातीन में होता है जो ज़्यादा काम करती हैं, किचन में रहती हैं, ज़्यादा वो होती हैं। और वैसे भी आफ्टर 25-30 जो है ना आजकल, पहले एक ज़माने में 40 के बाद होता था, अब तो 25 के बाद भी वीकनेस आना शुरू हो जाती है और खून की कमी भी होती है। तो उसके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त रेमेडी है जिसको अगर आपने सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल किया तो आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस होगा। लेकिन
7 दिन का मतलब है कि 7 दिन में ना छोड़े, इसको कम से कम 2-3 महीने इस्तेमाल करें ताकि तमाम प्रॉब्लम आपकी जो है वो दूर हो जाए, वीकनेस भी दूर हो और प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। ये है मेरे पास काली किशमिश, ठीक है, सिर्फ काली किशमिश आपने लेनी है और इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझ में। 2 किस्म की किशमिश होती है, एक जो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है और पुरानी होने के बाद वो खाकी कलर की हो जाती है किशमिश। जब नई नई किशमिश होती है ग्रीन होती है और जब पुरानी हो जाती है तो खाकी कलर की हो जाती है, वो अलग किशमिश होती है। और ये वाली जो किशमिश होती है काली किशमिश, जो अगवानी पुलाव में और मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल होती है और ड्राई फ्रूट में बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है ये ड्राई फ्रूट, किसी अच्छे बड़े ड्राई फ्रूट वाले की दुकान पे मिलेगी, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगी काली किशमिश। इसके 7 या 9 दाने, 7 दाने या 9 दाने, ये ज़रा एक हिसाब है, कैलकुलेशन है, 5, 7, बल्कि 3 से शुरू होता है, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इसमें से कोई भी आप इनसा कर सकते हैं, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो 7 या 9, ठीक है, 7 दाने या 9 दाने, ठीक है। इसको आपने धो लेना, धोने के बाद 1 गिलास पानी में इसको भिगो देना है, रात में भिगोना है। सुबह उठ के निहार मुँह वो पानी भी पी लेना है और इस किशमिश को चबा चबा कर खा लेना है, ठीक है। 2 से 3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसको आप 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करें। आपको जो वीकनेस होती है, बेजारगी होती है, थकावट होती है और इसके साथ खून की कमी है, इसके साथ जो है आयरन की कमी है, ये तमाम जो वीकनेस है, ये तमाम चीज़ों के लिए बेतहाशा मुफीद चीज़ है ये। सबसे बड़ी बात ये कि नेचुरल चीज़ है, ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए मना होता है कि वो मीठा इस्तेमाल ना करें, ये इतना मीठा भी नहीं होता, लेकिन ये कि मैं रेकमेंड करूँगा कि डायबिटिक पेशेंट यानी कि शुगर पेशेंट जो है वो इस्तेमाल ना करें। बाकी नॉर्मल ख़वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। तो 7 दाने या 9 दाने धोकर अच्छी तरह से और उसके बाद इसको 1 गिलास पानी में भिगो दें रात में और सुबह उठ के निहार मुँह पिएँ। आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है आपने। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ एंड चलो।